चंद्र जी, किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पर पड़ी हुई है, क्या देखने को मिला आपको जब आप यहाँ फ़ोन पे बात करने के लिए रुके? मैं किसी कारण से कलेक्टर परिसर की ओर जा रहा था। उस बीच में मेरा फ़ोन बजा। फिर मैंने गाड़ी रोक करके इसी स्थान पर अपनी बात स्टार्ट करी। बात स्टार्ट करते करते मैं ये नाले की दीवार के समीप आया। दीवार के समीप आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ पड़ी है। दूर से मुझे देखने पर प्रतीत हुआ किसी प्राइवेट मेडिकल वाले ने एक्सपायर दवाइयाँ फेंक दी होगी। लेकिन जब मैं नीचे गया और नीचे जाने के बाद मैंने चेक करा, फॉलिक आयरन एसिड की ये सिरप है और इस पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना नॉट फॉर सेल, यानी कि ये सरकारी दवाइयाँ हैं। सरकारी दवाइयाँ का मतलब इस प्रकार से नाले में पड़े रहना, दुरुपयोग करना। अगर ये नियर एक्सपायरी थी तो इनको आपको तुरंत खपाना चाहिए था, क्यों नहीं खपाया? और अगर एक्सपायर भी होगी तो चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। ये ऐसे नाले में नहीं पड़ी होनी चाहिए। जो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना चला रही है और गरीब जनता को जो लाभ पहुँचना चाहिए, वो लाभ एक तरह से जो है वो नाले में पड़ा हुआ है, वो लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच रहा है। किस लोगों के मतलब अपने लाभ के खातिर या उनको सरकार को बदनाम करने के लिए किन लोगों ने ये कार्य किया, जो घिनौना कार्य किया है। मैं चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे एक फ़ोन पर तुरंत आए और इस कवरेज को आपने किया और मेरी बात आप राजस्थान सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी और इसी गृह जिले के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी तक इस बात को तुरंत पहुँचावें। अब सबसे बड़ी बात, आप सोच रहे होंगे इतनी जानकारी मुझे कैसे? इतनी जानकारी मुझे ऐसे है क्योंकि मैं पूर्व जेलन हॉस्पिटल में कर्मचारी रह चुका हूँ। वर्तमान में भाई मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, नौकरी छोड़ी हुई है, इसलिए मुझे इन दवाइयों के बारे में इतनी जानकारी है। ये दवाइयाँ अधिकतर CHPSC में उपलब्ध की जाती है, हॉस्पिटल में उपलब्ध की जाती है और गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। अगर ये नियर एक्सपायरी थी, कुछ भी थी, तो मैं चलो सोचता कि कोई बात नहीं एक्सपायर, लेकिन इनको गाइडलाइन के अनुसार डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। लेकिन समीप जाकर के जब हमने देखा तो इसमें लिखा हुआ है एक्सपायर डेट फरवरी 2021। जब फरवरी 2021 में अभी करीबन 5-6 महीने पड़े हैं, तो ये दवाइयाँ इस स्थिति में क्यों? इसमें कुछ शीशी भरी हुई भी है, कुछ खाली भी है। तो क्या मतलब सरकार का पैसा और आम जनता का जो पैसा है वो ऐसे नाले में पड़ा रहेगा? मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इसको आप सरकार तक पहुँचाएं, चिकित्सा विभाग तक पहुँचाएं। CMHO साहब को मैंने फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अन्य मेरे पास किसी के नंबर नहीं थे, नहीं तो मैं उनको भी सूचना देता। उसके बाद में मैं आप लोगों को बुलाया और इस स्थिति से इनको अवगत कराया। मैं तो ये चाहता हूँ कि बिना एक्सपायर हुई दवाइयाँ यहाँ क्या है, अगर किसी कारणवश इनमें कोई त्रुटि थी या किसी प्रकार का अगर ये सैंपल में फेल हो गई थी, कुछ भी हुआ था, तो उस नियम अनुसार कार्यालय आदेश के अनुसार इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसका सब कुछ पेपर में आता है। कुछ दिन पूर्व ही हमारे थोड़ा आगे चलेंगे, बलिया चौराहे पर नकली दवाइयों का कारखाना पकड़ा गया था। मैं मीडिया का सरेरा का आभारी रहूँगा। उस समय फेसबुक लाइव चलाया और आम जनता को दवाइयों के प्रति जागरूक किया, क्योंकि नागरिकों को, जनता को कुछ पता नहीं है कि दवाइयाँ कहाँ नकली कहाँ असली। तो मैं एक अभियान चलाना चाहूँगा, मतलब ये कहना चाहूँगा कि चिकित्सा विभाग एक ऐसा अभियान चलावे जिसके अंदर बिना भेदभाव के नकली दवाइयों का अगर कारखाना बन रहा है तो उन्हें पकड़ें और आकस्मिक निरीक्षण करके नियर एक्सपायरी दवाइयाँ स्टोर परिसर, जेलन परिसर जहाँ भी हैं, वहाँ तुरंत ऐसी प्रकार की दवाइयों का उनका औचक निरीक्षण करके स्टॉक प्राप्त करें। किसी बड़े अधिकारी से, जैसे आप बता रहे हैं कि जेल में आप काम कर चुके हैं, किसी से बात करने की कोशिश करी आपने? नहीं, मैंने किसी से बात करने की कोशिश नहीं करी। सर्वप्रथम मैंने CMHO साहब को ही फ़ोन लगाया था। 2 हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनको भी फ़ोन लगाया, लेकिन हो सकता है वो कोविड में ड्यूटी कर रहे हो, किट पहना हुआ हो, किसी कारणवश उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया सूचना देने के लिए। लेकिन फिर जितना लेट होते हैं उतना फिर हो सकता है कि यहाँ से इसको किसी की नज़र पड़ने पर यहाँ से हटा दिया जावे या कुछ हो जावे। इसलिए मैंने सर्वप्रथम आप लोगों को सूचना दी और सूचना देने के बाद में आपने जो कवरेज किया उसका तहे दिल से आभारी हूँ और इस बात को आप राजस्थान सरकार से पहुँचाने का निवेदन करें। मैं चंद्र